हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के ईवीएस में चैप्टर नंबर 14 क्लीन सराउंडिंग्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेस्ट। व्हाट डू यू डू विथ द बनाना पील आफ्टर यू हैव ईटन द बनाना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप बनाना खा लेते हो, केला खा लेते हो, तो उसके छिलके को क्या करते हो? यू थ्रो इट अवे अ डस्टबिन, राइट। आप उसको क्या करते हो? डस्टबिन में फेंक देते हो। जनरली अ डस्टबिन हैज आइटम दैट वी थ्रो अवे। तो जनरली क्या होता है, डस्टबिन एक ऐसा आइटम होता है जिसमें हम कुछ भी वेस्ट चीज होती है उसको हम फेंक देते हैं। दीज आइटम्स आर नोन एज वेस्ट। और ऐसे आइटम्स को हम, जो भी फालतू चीज होते हैं वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उनको हम वेस्ट बोलते हैं। वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट थ्रू आवर वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज। और हम अपने पूरे दिनचर्या में क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट कुड बी इन द सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। वेस्ट या तो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। एंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वेस्ट इज प्रोड्यूस एट होम एंड इंक्लूड सीवेज एंड किचन वेस्ट। जो भी हम किचन में वेस्ट, सब्जियों के छिलके या फिर फलों के छिलके होते हैं, वो सारे किचन वेस्ट होते हैं। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, जैसे कि घास हो गए, पत्ते हो गए, फाइबर्स हो गए, स्ट्रॉ हो गए, ये सारे हो गए एग्रीकल्चर वेस्ट। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए, जैसे इंक्लूड डिस्कार्डेड मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, बैटरीज, ब्रोकन कंप्यूटर्स, वायर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हमारे घर में जो भी खराब पड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। Apart from these waste is also generated by industries, hospitals, shops and offices। और कुछ वेस्ट जो होते हैं वो हॉस्पिटल, शॉप और इंडस्ट्री से भी जनरेट होते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ अ मैनेज वेस्ट प्रॉपरली। फिर इनको डिस्कार्ड करने के लिए भी तो जरूरी होता है ना, नहीं तो सारा ही वो हर तरफ वेस्ट चीजें ही पड़ी रहेगी। गार्बेज कैन काउज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। गार्बेज से क्या होता है, जो हमारे एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। एंड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी डिजीज ऑफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। और जब इनको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा और कई तरह की बीमारी भी फैल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो वेस्ट के भी टू टाइप होते हैं। कौन से? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, वी मस्ट सेपरेट द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट टू इंश्योर इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट। इनको प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमें वेस्ट को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। और तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? This type of waste decays naturally by the action of bacteria and mixes with soil in the way that not harmful। तो biodegradable क्या होता है, जो फलों के और सब्जियों के छिलके होते हैं या फिर ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट होता है जो नेचुरली अपने आप ही मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं चीजें, लाइक लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, एनिमल एक्सक्रेटा, cotton clothes etc. Biodegradable waste can be converted into manure and used to improve soil fertility। और ये क्या होता है, नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में, खाद में, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो दिस टाइप ऑफ वेस्ट डज नॉट डिके और रॉट एंड डज नॉट मिक्स विद द सॉइल इजली। और इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो मिट्टी में वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एंड पॉल्यूट इट, इट स्टेज एज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये काफी दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है। सिंथेटिक क्लॉथ्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल के वेस्ट के एग्जाम्पल है। वेस्ट डिस्पोजल। अब इनको डिस्पोज कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए, इनको डिस्पोज कहाँ किया जाए? ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गार्बेज को डस्टबिन में डालते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेग्रीगेट। और हमें क्या करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, दोनों को अलग अलग हमें रखना चाहिए। दिस हेल्प्स इन रिसाइकलिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट प्रॉपरली। और इस तरह से
प्रॉपरली हम उनको मैनेज कर सकते हैं। इन मेनी प्लेसेस देयर आर डिफरेंट बीन्स एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ग्रीन डस्टबिन एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ब्लू डस्टबिन्स। ठीक है, काफी प्लेस पे क्या होता है, दो तरह के डस्टबिन दिए जाते हैं, जिसमें एक बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है और दूसरा ब्लू कलर का होता है। At our home too, we can keep two different dustbins to separate the waste. Garbage collectors and cars collect solid waste from our homes and empty the items in large bins. This garbage is then transported to the solid waste treatment facility or a collection center where it is treated to so it can be disposed of without harming the environment. तो क्या होता है, जो भी गार्बेज कलेक्टर होता है हमारे घर से आते हैं और वो गार्बेज ले जाते हैं उठाकर, और क्या करते हैं, वो कलेक्शन सेंटर में उनको ले जाते हैं और उनको डिस्पोज किया जाता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। Finally, the waste is either recycled and new products are made out of it, or it is sent to waste to energy plants. जब ये सारे वेस्ट को रिसाइकल उनको प्लांट्स में डाल दिया जाता है, इन मेनी प्लेसेस इट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स, और काफी जगह पे लैंडफिल्स में इनको डंप किया जाता है, एंड डिपोजिटेड इन लेयर्स ऑन द ग्राउंड, और उनको कई लेयर में फैला दिया जाता है। द लेयर्स आर कवर्ड विथ मड टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड जर्म्स फ्रॉम ब्रीडिंग, और उस लेयर को क्या किया जाता है, ऊपर से मड डाल के, मिट्टी डाल के उसको कवर कर दिया जाता है ताकि कोई जर्म्स ना वहां पे आ जाए। वेस्ट डिस्पोजल इन सिटीज एंड विलेजेस। अब सिटीज में और गांव में कैसे इनको डिस्पोजल किया जाता है। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर होम्स, स्कूल्स, वर्क प्लेसेज एंड नेबरहुड क्लीन। हम सबको अपने घर को, स्कूल को और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए। स्वीपर्स स्वीप द स्ट्रीट्स एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स। स्वीपर्स क्या करते हैं, वो स्ट्रीट पे झाड़ू लगाते हैं और हमारे घरों से जो भी वेस्ट होते हैं वो लेकर जाते हैं। एंड लोकल गार्बेज डंप्स, और उनको क्या करते हैं, लोकल गार्बेज डंप जो भी होते हैं वहां पे जाकर वो डाल देते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक्स आफ्टर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और जो सिटीज में होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। एंड सैनिटेशन, while in villages the ग्राम पंचायत is in charge of waste management, और जो गांव होते हैं वहां पे इनका इंचार्ज होता है ग्राम पंचायत। People in cities produce a lot more waste than those residing in villages. Plastic and other non-biodegradable comprise a major chunk of city waste. Since the consumption of plastic is much lesser in villages, शहर में प्लास्टिक का यूज ज्यादा किया जाता है जबकि गांव में कम होते हैं उसके यूज। The waste produced in essentially biodegradable village recycle this waste by digging pits and burying the waste in it, और गांव में क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें जो भी किचन वेस्ट होते हैं वो सारे डालकर उसको फर्टाइल मिट्टी बनाई जाती है। Such pits are known as compost pits, और ऐसे pits को compost pits कहा जाता है। Over time this biodegradable waste gets converted into manure, और कुछ टाइम के बाद ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और नेचुरल फर्टिलाइजर जो होता है, which is added to the soil to enhance its quality, और इसको जब हम सॉइल में, मिट्टी में ऐड करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी हो जाती है। अगला टॉपिक है मैनेजिंग वेस्ट। Waste is disposed of in different ways. To manage biodegradable waste, deep pits are dug in the ground. The waste is dumped into these pits. क्या किया जाता है, इनको मैनेज करने के लिए जो बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है और उसमें सारे वेस्ट चीजों को डाल दिया जाता है। The waste is dumped into these pits. Once they are full, they are covered with thick layer of soil. जब एक बार वो भर जाता है तो उनके ऊपर पतली सी लेयर डाल दी जाती है मिट्टी की। A little water is added it to make the soil moist, और soil moist बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ी सी पानी मिक्स की जाती है। Over time this waste rots and decay the convert into manure. तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है कि वो खाद में तब्दील हो जाता है। This is called composting, जिसे हम composting बोलते हैं। Sometimes earthworms are
इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपोस्ट पिट, और कभी कभी इसमें अर्थ वॉर्म को भी डाला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैन्योर out for biodegradable waste using earthworms is known as वर्मी कंपोस्टिंग। और जब मैन्योर बनाने के लिए उसमें उस वेस्ट में अर्थवॉर्म्स को डाला जाता है तो इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। वेस्ट must be disposed of properly or else it can lead to several environmental hazards. We should practice the 3 Rs: reduce, reuse and recycle to manage waste properly. हमें अपने वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ये 3 Rs का यूज करना चाहिए। We must reduce the amount of waste we produce by buying only what we need। हमें ऐसे चीजों को खरीदना चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। Buying items that last for a long time, और ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जो काफी देर तक वो अच्छे से चले। Buying items with less packaging, तो हमें ऐसी चीजें खरीदनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा पैकेजिंग का इस्तेमाल ना किया गया हो। नेक्स्ट है reuse. We can reuse old things at home instead of throwing them away by buying new things, such as हमें पुरानी चीजों को पहले अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मेक प्लांटर्स आउट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, जार्स एंड कंटेनर्स, और जो भी हमारे घर में प्लास्टिक बॉटल्स पड़े रहते हैं उनका हम प्लांटर बना सकते हैं। मेक हैंकरचीफ्स एंड नैपकिन्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स, और जो भी पुराने कपड़े पड़े होते हैं उनके हम हैंकरचीफ्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकल। वी कैन रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट्स, और जब हम किसी वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल कर देते हैं तो वो न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। इन दिस ऑर्डर टू रिसाइकल वी मस्ट सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसीलिए हमें दोनों वेस्ट को अलग अलग सेपरेट करके रखना चाहिए। रिसाइकल पेपर टू मेक हैंडमेड पेपर एंड डायरीज, और जो पेपर रिसाइकल होता है उससे हैंडमेड पेपर बन जाते हैं, डायरीज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैरिंग अ क्लॉथ पेपर और जूट बैग व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, और जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें क्लॉथ पेपर या जूट बैग लेकर जाना चाहिए, ना कि प्लास्टिक बैग। ईटिंग फ्रेश फूड इंस्टेड ऑफ पैकेज्ड फूड, और हमें हमेशा ही फ्रेश घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाना चाहिए। मेक आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल फ्रॉम ओल्ड पेपर, कार्टून, पैकेजिंग मटेरियल एटसेट्रा, और जो भी हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट मिलता है उसके लिए हमें ओल्ड पेपर्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रीयूज एनवेलप्स एंड गिफ्ट रैपर्स, बाइंग रीयूजेबल लंच बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक रैप ऑफ डिस्पोजेबल, तो हमें रीयूजेबल लंच बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्ट कैन ऑल्सो बी sold off of kawariwalas or scrap dealers who sell these things in factories as raw material and new things, और जो भी हमारे घर में वेस्ट चीजें होते हैं उनको हमें सेल कर देना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा वेस्ट इज एनीथिंग दैट वी डू नॉट नीड एनी मोर, तो वेस्ट ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हमें अब नहीं होती है। इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। Waste that can easily decay and get mixed with the soil is called biodegradable waste, और ऐसा वेस्ट जिसको हम easily डिके कर सकते हैं और वो easily जो है soil में मिक्स हो जाता है उसको हम biodegradable waste बोलते हैं। Waste material like plastic and glass which does not decay into the soil easily is known as biodegradable waste, तो non biodegradable waste वो होता है जो soil में easily वो मिक्स नहीं हो पाता है, like plastic, glass, metals, ठीक है। Decomposing of waste materials involves a number of stages. We must follow the 3 Rs: reduce, reuse and recycle strategy to manage waste, और हमें वेस्ट को मैनेज करने के लिए 3 Rs को फॉलो करना चाहिए। तो ये थे चैप्टर आपके। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।